नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा ही नहीं पूरे देश में जो जो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है, तमाम राजनीतिक पार्टियां और बहुत से नेता सक्रिय हो चुके हैं। चाहे वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो या देश में सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, तमाम नेता जिन जिन साथियों को उन्होंने चुनाव लड़ाना है उनको लेकर के एक तरह से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों में जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं या जिनका चुनाव लड़ने का एक मादा जो लोग रखते हैं, उनकी को आवेदन के लिए आमंत्रित किया। हिसार लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति का बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए कुल 35 लोगों ने आवेदन किए, जिनमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के नेता शामिल हैं। लेकिन अगर उस लिस्ट को सही ढंग से देखा जाए तो एक शख्स ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी में सबसे पुराने हैं, जिनकी रगों में कांग्रेस का खून वर्षों से दौड़ रहा है और उन्होंने ब्लॉक स्तर से लेकर के और प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। हरियाणा प्रदेश के भी बहुत से नेताओं की तुलना में वो वरिष्ठ नेता हैं। लगभग 55 साल का उनका राजनीति का अनुभव है और उन्होंने एक ना केवल राजनीतिक बल्कि एक सामाजिक और एक खानदानी परिवार की एक उनकी बैकग्राउंड है। ऐसे ही शख्स आज हमारे साथ मौजूद हैं कुलजीत सिंह घणघस, जिनका गांव हसनगढ़ है, जो वर्तमान में उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में वो वर्षों से राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, परिसीमन से पहले भी और परिसीमन के बाद भी। वर्तमान में वो हिसार शहर में रहते हैं और उनका एक बहुत लंबा चौड़ा कांग्रेस पार्टी में राजनीति का अनुभव रहा है। जिन 35 लोगों ने हिसार लोकसभा में कांग्रेस प्रत्याशी बनने की इच्छा जाहिर की, उनमें वो सबसे वरिष्ठ हैं, राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा उनका अनुभव है। आज हम बात करते हैं कुलजीत सिंह घणघस से। सबसे पहले घणघस साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद। सबसे पहले हम शुरुआत इसी से करेंगे कि कुलजीत सिंह घणघस, गांव हसनगढ़, आप अपने बारे में और अपनी जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि आपके पिताजी दादाजी से लेकर के जो अपना परिवार है उसका अपना एक सामाजिक जो इस क्षेत्र का ताना बाना, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आप शुरुआत वहीं से करें। ऐसा है प्रद्युमन जी, मेरा गांव आपने बता दिया हसनगढ़ है जी, और मेरा जो है दादा जो था वो शेर सिंह, गांव के लोग आम शेरखा बोलते थे जी, आम पब्लिकली लोग, वो पुराने अंग्रेजी टाइम से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर होते थे जी, और कई साल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे और उन बड़े दानी किस्म के आदमी थे जी, और पब्लिक में बहुत इमेज थी एक उनकी। और एक बरवाले के सैयद थे, की दोस्ती थी, बड़े मशहूरी थी उनकी। पूरे सारे जितने आस पड़ोस के जो 50 गांव थे उनमें इनकी पूरी वो थी। दादाजी शेर सिंह जो थे, शेर खां जी, मेरे जी, वो उस टाइम यहाँ उन्होंने एक छोटी सी आपकी बटालियन बना रखी थी जी, हिसार में जी, और उनके साथी होते थे खरड़ से थे जी, चौधरी, एक तो ज्ञानपुरा गांव से थे जी, जोगराज पुनिया जी, जी, और यहाँ खरड़ अलीपुर से थे एक मायाराम जैलदार जी, और एक थे कौर सिंह, जी, चौधरी कौर सिंह शरावत, जी, और एक थे उनके साथ सिसाए से वकील थे, उनका नाम मैं भूल गया जी, वो एक नानाजी मान सिंह वकील, एक चौधरी दिलीप सिंह कुर्लिया अरित्ते से नानाजी, जी, और उनके साथ बोबुए से थे जुहारा लंबरदार, जी, लितानी से थे फूल सिंह जी, डुल्ट, और उनका ठिकाना जो था कोऑपरेटिव बैंक हिसार होता था। यहाँ उन्होंने अपना दफ्तर बना रखा था।
बैंक को भी चलाते थे और उनका पूरा यहाँ उनके साथियों का एक ग्रुप बैठता था। रात को भी यहीं रहते थे, गांव में बहुत कम जाते थे, यहीं सारे ही रहते वो तकरीबन जी। तो दादाजी के जो ये साथी थे पुराने, जी। कौर सिंह, एक मायाराम जैलदार वहाँ खरड़ का, जोहारा लंबरदार बबुए का, फूल सिंह लितानी का जी। और सिसाए का लाजपत वकील, और इनका ग्रुप सा था। और दूसरे लोग जो उनके अपोजिट वाले लोग थे वो इनको उन्होंने नाम रख दिया पीपा पार्टी। और वो पीपा पार्टी इसलिए रखा, बताते हैं कि भाई पीपा पार्टी क्यों रखा, तो मैंने सुनी है उनसे, बुजुर्गों से, बोले ये पीपा में चून रखा कर दे, वही रोटी बनाने वाला रसोईया बैठा रहता और वो अपनी रोटी खाते और अपनी राजनीति करते। तो क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर होते थे जी। और वो सारे डिस्ट्रिक्ट उस जैसे अब जिला परिषद है तो, और उसका चेयरमैन होता था डाबड़े वाला राय बहादुर नौनिहाल सिंह, जो बाद में आपस में संधि बन गई। मेरी बुआ की शादी कर दी वहां डाबड़ा। तो इनका जो माहौल था वो उस जमाने में, क्योंकि अंग्रेजी राज होता था, इंग्लिश राज, आजादी से पहले की बात है ये, और इनका पूरा उस जमाने में धाक थी। दादाजी ने भी उन दिनों में काम किया, वो कभी आपके ऊपर ऑनर नहीं देखते थे, इस टाइप के थे। बल्कि मेरे को भी साथी कहते हैं भाई आप भी शेर खान जैसे हो। वो कोई भी चंदा देते, तो साहब आप दोगे इतना, गांव के नाम लिखा दो, लिख लियो भाई गांव, जैसे डीएन कॉलेज में कमरा दे दिया, लिख लिया भाई पुराना। तो वो इस टाइप के थे जी। और उन्होंने बड़ी अंग्रेजी राज में 1931 में सर्टिफिकेट है, मैंने आपको दिखाया था जी। दादाजी गवर्नर पंजाब लाहौर से जी, उन्होंने दिया 51,000 रुपये, उन्होंने डिफेंस में भी दिए थे। तो उनकी इस तरह की हैबिट थी जी, बड़े तो दानवीर थे इस बात में। कहीं वहां भी मदद करते, पाकिस्तान की पार्टिसिपेंट ये हुआ जब, तो वहां जो मुसलमान तेली लुहार और अड़ोस पड़ोस उनके वो थे। हमारा न्याणा गांव है, हमारा गणगसों के, वहां भी हमारे गोती भाई थे इस्लामी। तो उन्होंने अपनी घोड़ी पे चढ़ के सबको मना करके आए थे कि भाई किसी को कुछ कहना नहीं है, आराम से इन्होंने रहना होगा। तो उन्होंने कहा भी बतों को कि भाई आप मत जाओ, और भाई नाम में क्या है, मेरे पे को भी लोग शेर खां कहते हैं, क्योंकि उनकी दोस्ती बरवाड़ा का जो सैयद थे जी, और बावजूद ही लेटर आए उनके पाकिस्तान से, तो वहां कोई सीनेटर था, एक वहां कोई जनरल था फौजों का, तो भाई ताया का क्या हाल है, भाई फोत हो गए होंगे। तो वो बहुत तगड़ी फैमिली थी, वो भी बरवाड़े की, कोई 1000 बीघे जमीन थी उनके पास भी बरवाड़े में। तो उनकी दोस्ती थी, तो शेर खां नाम दर दिया पब्लिक ने, भाई ये सैयद उसका नाम भी है, फिर भी शेर खां। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को भी शेर खां कहते हैं, तो इसमें क्या है, नाम वाम कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, और बड़े नात आया दीन नहीं बदले जाता, हम तो जाएंगे पाकिस्तान। तो अब कई हैं मेरे पास, टेलीफोन भी आते हैं, कई हमारे गोती बहुत हैं वहां पाकिस्तान में। तो मेरी बात हुई साथियों से कि वहां तो सभी गोत हैं इस कम्युनिटी के भी, जाटों के भी, बिल्कुल बैनीवाल भी हैं, और ये आपके घनगस भी हैं, नैन भी हैं जी, और इनको कई तूर भी बोल देते हैं। तो इस तरह इनका दादे का बड़ा नाम था। तो उसका भी राजनीति में बहुत कहना ही पड़ेगा, मेरे को भी उनके नाम से, उनके काम से मेरी भी मान सम्मान पब्लिक आज तक, जो बुजुर्ग भाई जो चले भी गए उनके साथ के, उनके बेटे पोते जब, तो उनको जाना करते, तो उनके हिसाब से मेरे को भी पूरे उसको मान सम्मान मिलता है। अच्छा, हमारा एक हमारी गांव जब बसा था जी, हसनगढ़, तो मेरा दादाजी का दादा सागर राम जो था, वो बसाने में उसको साथ लेके गए थे जी। वैसे हम ध्यानी की औलाद पढ़ते हैं नैन खाप में नैनों से जी। पुराना गांव हमारा धराना ही था, फिर गांव दनोदा जो दीन में है, फिर हसनगढ़ बसा था जी। और हसनगढ़ में
जो हमारी हवेली है, आपने कभी देखी हो जी तो बहुत बड़ी हवेली है। अब तो पीपल जमे हुए हैं, दीवारें खड़ी हैं, जी छोटी छोटी 350 साल पुरानी हवेली है। जी। तो उस टाइम उस पर बड़ा पैसा होता था, सागर पे, सागर पे। और बड़ा लठेर था। अब बूढ़ों से बात सुनी है, गांव के बुजुर्गों से भी, गुआंढ के बुजुर्गों से भी, कि भाई उसका इतना बड़ा नाम भी था, और उसका बल्कि भैंसा भी था। उसके क्या जमाने में किस टाइप का था भगवान जाने। बिल्कुल बिल्कुल। उसको कहते थे, बच्चा रोता था, बोले सागर से आ जाएंगे, ले जाएंगे। दबंग किस्म का आदमी, दबंग था वो। जी। तो शेर खां के बाद मेरे पिताजी जो है वो एक एजुकेशन में थे, जी हेडमास्टर रहे, जी प्रिंसिपल रहे, बीओ एसडीओ पोस्टों पर रहे। जी मैं छोटा सा उन्हीं के साथ, जहां भी उनकी ट्रांसफर होती जी तो मैं उनके साथ ही रहता। जी और वो बाबूजी तकरीबन डिस्ट्रिक्ट हिसार में, जो अब 5-10 गांव तो बरवाड़ा हल्के में है, जी। दाडुआ है, बैबलपुर है, जी और आपके राजली है, जी। बरवाड़ा प्रॉपर है, जी। वहां भी प्रिंसिपल रहे। जी 5-5, 4-4 साल वो प्रिंसिपल हेडमास्टर रहे। तो मैं इनके साथ ही रहा करता, और इनके साथ ही पढ़ा हूँ। तो उस टाइम बाबूजी जहाँ जा रहे इनके साथ रहा, और वो फिर 1972 में 68 में जो है जी मैं मैट्रिक करी थी 67-68 में। और फिर उसके बाद मैं जाट कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। जी। और बाबूजी क्योंकि ट्रांसफर दूर होने लगी, एसडीयू चले गए, रिवाड़ी चले गए, पंचकुला साइड में चले गए। तो फिर मैं कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं जाट कॉलेज में रहा, क्लास रिप्रेजेंट किया रहा। और जाट कॉलेज में फिर जब ये चंडीगढ़ का सिलसिला जो चल रहा था जी, उसमें वहाँ पंजाब के कोई फेरूमान जी भूख हड़ताल पे बैठे थे, मनव्रत पे। यहाँ एक आचार्य हमारे रामदेव जी, बिल्कुल, और वो भी भूख हड़ताल पे थे। फिर हम भी जाट कॉलेज में होते हुए भी मेरे को तीनों यूनियन जो थी हमारी, जाट कॉलेज, डीएन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ एक प्रेसिडेंट बनाया था रणधीर सिंह जेनवाल, माजरा गांव से थे, नानून माजरा से। मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा तीनों कॉलेजों की जो स्टूडेंट यूनियन बनी। जी। तो मेरे को भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ा, और मैंने भूख हड़ताल की। और हमारी भूख हड़ताल को समापन करने के लिए एक चौधरी रणधीर सिंह बगियापुर के पता नहीं राज्यसभा या एमपी कुछ थे, वो आए थे। और उनके साथ थे चौधरी रणबीर सिंह, अपने आदरणीय रणबीर सिंह जी एमएलए होते थे 1968-69 में। भूपेंद्र जी हुड्डा साहब के पिताजी जी। उन्होंने मेरा व्रत खुलवाया था, मेरे याद है, स्वागत किया। और फिर हमने व्रत छोड़ने के बाद, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट थे, भाई बच्चे बहुत बैठ लिए तुम, बिल्कुल, और ये फैसला होगा, तो व्रत खुलवाया, बिल्कुल, हमने व्रत खोला, बिल्कुल। और उसके बाद जनाब मैं 69 में ही, हाँ जी, कांग्रेस का अधिवेशन था फरीदाबाद में, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, और उस अधिवेशन में मेरी ड्यूटी लगाई गई प्रबंधक की, बिल्कुल, ऑर्गेनाइजर में। हम यहाँ से हिसार से भी 5-7 लड़के गए थे, ऐसे काफी बच्चे थे, रोहतक के भी थे। तो वहां जाके हमने प्रबंध किया। मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी उस टाइम। यूथ कांग्रेस में यहाँ प्रधान बन रहा था ईश्वर सिंह लांबा जी, एडवोकेट थे, और एक जगदीश मान जी थे मुंडाल के, और हमारे साथ अब आजकल 2-3 वकील हैं, काफी टाइम की बात होगी। हाँ। और वो सुरेंद्र जी उस टाइम टाली के नाम से, सिंह जी चौधरी बंसीलाल के बेटे, हाँ, चौधरी सुरेंद्र सिंह बंसीलाल जी के बेटे, टाली बोलते थे जी। वो हमारे जो है नेता थे, पूरे स्टेट के लगाओ उस टाइम, जैसे वो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम फिर मैंने यूथ में काम किया जी, और मैं फरीदाबाद भी अधिवेशन में गया। और उसके बाद
मेरे को 69 के बाद मैं पार्टी के अंदर सक्रिय रहा। बिल्कुल। और 75 में आपको डिस्ट्रिक्ट जनरल हाँ, सेक्रेटरी बना दिया। 65 में मेरे को इनमें बना दिया, जनरल सेक्रेटरी यूथ का भी जी। और फिर उसके बाद बड़ी लहर आ गई कांग्रेस के खिलाफ और उसमें जनता की एक लहर बन गई। उसमें बड़ा वो था अपने जो आपातकाल 1975 में जो लगा उसके बाद। हाँ, उसके बाद और जो वहाँ उस टाइम होते थे जी। अपना राजनैन थे और कई नेता थे वो, और उन्होंने पूरी एक लहर बन गई थी पूरी जनता पार्टी की। तो उसमें उस लहर के अंदर मेरे साथियों ने बड़ा दबाव डाला। यूथ बॉडी जो थी जाट कॉलेज की और की, भले चुनाव लड़ेगा, जरूर लड़ना है, कुछ भी हो। उन्होंने धक्का करके मेरे को 77 के विधानसभा में बरवाड़े से चुनाव में मैंने नॉमिनेशन भर दिया। जी। उसके बाद भाई साहब 77 में मैं जब चुनाव के मेरे को काफी समर्थन मिला। बड़े लोगों ने पूरा जोश दिखाया, जलवा था उस टाइम का आपका। और यंग था मैं। बिल्कुल। जनता पार्टी ने टिकट दे दी थी अपना इसको अपना जयनल वर्मा को। जी। तो उस चक्कर में फिर वो सारे जो है ना लोगों में लहर थी। चौधरी देवलाल जी गांव गांव वोट मांगते थे और भाई पूरा जोश था चौधरी साहब के प्रति। तो मेरे पास चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो वीरेंद्र सिंह थे नालंद के वकील थे, उसके बाद वो मंत्री बने कई बार। हाँ, फिर मंत्री भी बने हैं और उससे भी पहले शायद वो एक आधा चुनाव उन्होंने लड़ा है। आर्य समाज से लड़ा हो या किसी से लड़ा हुआ था। और एक मेरे मामा जी थे वकील राजपाल सिंह, और एक मामा जी ब्रिगेडियर जय सिंह मेरे पर बड़ा दबाव डाले चुनाव में कि भाई कुछ भी हो, चौधरी साहब का आदेश है और मानना पड़ेगा। और मेरे साथी जितने नौजवान थे वो उस बात को मान नहीं रहे थे। भले ना जी हम सीट निकालेंगे, लहर अब ये है वो है, तो काफी वो चली। आखिर में वो माननी पड़ी। मेरे को एक जलसे में बरवाड़ा में उन्होंने जयनल वर्मा के हक में बिठा दिया। और जयनल वर्मा के बैठने के बाद चौधरी देवलाल जी ने, जब जयनल वर्मा विधायक बन गया और मेरे को जनता युवा जनता का जिला अध्यक्ष बना दिया। जी। मैं जिला अध्यक्ष था 78 में। और एक मेरे साथ थे ऋषि सैनी और उनके भाई थे पता नहीं पीताम्बर सैनी, वो जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और वो युवा जनता का मेरे साथ उपाध्यक्ष था। और एक था मेरे साथ ये नरसिंह बिश्नोई था, एडवोकेट जी, वो भी जनरल सेक्रेटरी था। और 3-4 एक वर्मा था, उनका नाम भूल गया मैं। और एक कोई भारती था, भारती नाम मेरा अब याद नहीं, पुरानी बात, बहुत पुरानी बात होगी, 50 साल पहले। हाँ, वो मेरे साथ ही युवा जनता में हमारी एक कमेटी बनी। बाकायदा चुनाव हुआ था और उसमें मेरे को बनाने आए थे सद यादव जी, केसी त्यागी जी और संत कुमार हुमायूंपुर, बिल्कुल पिलोई से एमएलए होते थे, एक्स एमएलए जो आप चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी नजदीकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो संत कुमार जी ये इन्होंने आके यहाँ कमेटी बनाई सुशीला भवन में। काफी बच्चे कॉलेजों के इकट्ठे हो गए। तो मेरे को युवा जनता जिला अध्यक्ष बनने के बाद फिर मेरे को जींद भी ले गए। उनमें मेरे याद है जो एक मंत्री भी रहे हरियाणा में और जींद के, और वो उन्होंने किसी की सिफारिश करी, जिसकी सिफारिश करी थी वो एमपी भी रह लिए और सेंटर में वजीर भी रह लिए कि भाई इसको जिला का कुछ बनाओ। तो मैंने कहा जी बच्चे लेके आते तो बनाते हम। तो हमने वहां रणधीर सिंह रेड्डी को अध्यक्ष बनाया जिले का जी। और उसको कहा, उसने कहा कि जी मेरे को फिर वो बना दो कि किलायत वगैरह का इधर उधर का। तो हमने कहा जी वो सोच लेंगे।
तो वो भी टाइम था एक कि हमने यूथ जो जनता पार्टी थी उसमें काफी कार्य किया। बिल्कुल। और फिर मैंने चौधरी चरण सिंह का जब जन्मदिन था उस पर सारे जनता के साथियों ने सबने कहा कि जी हमने पद यात्रा करनी है चौधरी साहब के जन्मदिन पर, चौधरी साहब से आशीर्वाद लेके आना है। तो मैं हमेशा साथियों की मानता रहा। आज भी मेरे वो साथी बुजुर्ग हैं, कुछ चले गए और बहुत से उन साथियों के साथी उनके बच्चे जो हैं वो मेरे पूरे वो रहे भगत। तो उस टाइम में फिर उन साथियों ने कहने पे हमने 15 तारीख सितंबर की 1978 को पदयात्रा के लिए और वो कर दिया। और हम सारे यहाँ से चले जब हम तो कोई 500 से भी ऊपर बच्चे होंगे जी। तो पैदल दिल्ली तक जाना था। बड़ा अच्छा जुलूस निकला शहर में। और मेरी याद है कि जब जुलूस मेरा इंद्रप्रस्थ में कॉलोनी जो अड्डे बस अड्डे के पास कॉलोनी होती थी वहां मेरा दफ्तर था युवा जनता पार्टी का। तो मैं वहां से चला तो वो सारा नगोरी गेट और सारा शहर बंद हो गया। वो देखो कैसा जमाना था। बिल्कुल। यानी वो व्यापारी लोग डर जाते, भाई ये बच्चे कितने आगे क्यों आ रहे हैं, तो शटरें बंद कर दी थी। तो ये 78 की बात है, 15 सितंबर और 1978 जी। मैंने पदयात्रा करी और मेरा स्वागत चौधरी संपत सिंह जी जो हमारे अच्छे लीडर रहे हैं, पूर्व वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहे। हाँ, उन्होंने बड़ा स्वागत किया जी। हंसी में मेरा स्वागत करवाया जी। और रास्ते में गाड़ियां चल रही थी पुलिस की, वो भी देखते रहे कि भाई जत्था ठीक चल रहा है। और मक्कड़ ने मेरा हंसी में स्वागत किया और बड़े थोड़ा सा मीटिंग सी जलसा सा बस अड्डे पे वहां करी। और हम फिर रात का स्टे हमने सौरखी किया और सौरखी भी पूरा जलसा किया शाम को। मक्कड़ जी हमारे साथ रहे, अमीरचंद मक्कड़ जो 80 के 3 बार विधायक रहे हैं। वो मेरा साथ रहे। उस टाइम तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था जी। तो हंसी में जलसा करने के बाद फिर मुंडा जहां जहां गांव से गुजरे वहां से हमारे साथी जुड़ते गए। गुजर कारवा बनता रहा जी। दूसरा स्टे हमने किया था उस जमाने में अपना जो ये खरकड़ा, मदीना खरकड़ा। हाँ, वहां स्टे था, वहां शाम को जलसा किया गया। और डांगी नहीं था उस टाइम में और मेरे उसमें इतनी वाकफ है। लेकिन और मेरे यंग साथी थे। एक तो शमशेर खरकड़ा है जो अभी बीजेपी के नेता हैं। हाँ, वो उस टाइम उन्होंने वहां गांव में स्वागत करा। सारे आदमियों को वहां जितने 1000 आदमी थे सबको ठहराया वहां और बड़ी सेवाएं करी। देखो कितना जोश था लोगों को पब्लिक में। और फिर उसके बाद हम स्टे करा जी रोहतक। सर छोटू राम जी के वहां मालाएं पहनाने के बाद वहां हमारा सोनीपत स्टैंड पे और फिर सिनेमा हॉल खोल दिए हजारों बच्चों के लिए। शीला टाकीज फलाने बच्चों को जी फिल्म दिखाओ, क्यों कॉलेजों के लड़के ज्यादा थे जी। तो हम दिल्ली पहुंचे जी। हाँ, एक रास्ते में हमने राठियों का गांव है, वहां मेरा सरपंच जान का था और वो वहां हमने स्टे किया बहादुरगढ़ के साथ। शाखोड़ हाँ जी। और वहां बहादुरगढ़ के जो मौजूद किसान नेता थे उन्होंने बड़ा स्वागत किया, बहुत सराहना करी। नौजवान बच्चा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम। तो वो एक टाइम था। फिर हम दिल्ली गए, चौधरी साहब की बहुत बड़ी तकड़ी रैली थी और शाम को ही वहां चौधरी साहब ने रैली करने के बाद फिर खाना खुना कर रखे थे पार्क में। रामलीला ही ग्राउंड था मेरे ख्याल में। वहां सब बच्चों से मिलवाया और सबसे बात करी और बड़ा आशीर्वाद दिया उन्होंने। उसके बाद जनाब मेरी बड़ी उन्होंने तारीफ रखी। सतपाल मलिक जी भी कहीं आए आपके? सतपाल मलिक जब रास्ते में गया मैं तो जो ये बहादुरगढ़ से आगे कौन सा कस्बा है वो, उसमें सतपाल मलिक जी ने स्वागत किया। जो ये गवर्नर जो अभी गवर्नर थे। हाँ, बड़े विख्यात नेता हैं, बड़े देश की राजनीति में बड़ा नाम है। हाँ, उत्तर प्रदेश से थे। हाँ जी। उन्होंने स्वागत किया और सतपाल मलिक जी ने बड़ी सराहना करी कि वाह भाई बच्चे बड़ा खूब हिम्मत करी।
तो ये ग्रुप था। सतपाल मलिक जी, शरद यादव जी, केसी त्यागी जी, और हमारे हरियाणा के संत कंवर जी, योगेंद्र दहिया, और एक हुड्डा साहब थे हमारे साथ। ये 5-7 रोहतक जिले के थे। और मेरा इन्होंने मेरे बड़ी सराहना करी, वहां पहुंचे और उन्होंने वो कराया। तो अगला जब चुनाव आया तो मेरे को कहा गया कि आपने नॉमिनेशन भरना है, पार्टी की टिकट के लिए अप्लाई करना है। मैंने मना किया क्योंकि मेरा कभी शौक नहीं रहा। मेरा आदत रही कि भाई मैं मांगने की मेरी है ही नहीं। तो मैंने वो साथियों के कहने से फिर चलो आप लोग कह रहे हैं तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। तो उस टाइम सुरेंद्र बरवाड़ा भी टिकट मांगने का था, जो बाद में सांसद बने, और बाद में तो एमएलए दोनों बने। हाँ, तो वो भी वो टिकट मांगने के आ रहे थे। और वहाँ बड़े अच्छे नेता थे, दल सिंह रामरा जुलाना से, जो परमेंद्र ढोल के पिताजी। हाँ जी, हाँ जी जी, वो थे। वो न बड़ी चरण सिंह जी बैठे, एक स्वरूप सिंह थे, डॉक्टर स्वरूप सिंह, कोई वीसी थे मेरे ख्याल में दिल्ली के। उन्होंने बड़ी मेरी सराहना करी, भाई इतनी उम्र में इतना जवान बच्चा और इतनी हिम्मत। और उन्होंने सबने मेरी उसके लिए कहा भाई आपको तो कोई सोच करने की जरूरत नहीं है, खुद प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया आपका, चौधरी चरण सिंह ने। तो मेरे पास जोगिंदर भाई आया, जोगिंदर सिंह जोग। हाँ, जोगिंदर सिंह जोग। इनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। इनके पिताजी के, मेरे नाना जी के साथ, हमारे उनके साथ, इनका मेरे ताऊ का लड़के थे बलबीर सिंह, उनके क्लास फेलो। तो मेरा जब मैं कॉलेज में था तब भी छोटी मोटी बच्चों की आपस में हो जाती है झगड़े फसाद, तो बड़ा साथ दिया करते। और बड़ा इनके नाम से हमारा भी सच्चाई बता रहा हूँ कि रोब सा था कॉलेजों में। बिल्कुल बिल्कुल, जब जोग आ जाएगा, एक बड़ा नाम था छान्या लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। और एक था जो था वो मेरे, जब मैं यूनियन में था, मेरा साथी रहा शमशेर था एक खाबड़े का। तो हमारे ग्रुप सा था, उसमें दूसरी टाइप के बच्चे से भी थे, सारे टाइप के थे। पूरा तीनों कॉलेजों की ये हमारी जो संगठन था वो बड़ा मजबूत था। ये 69-70 की बात। तो जनाब हमने जब टिकट की करी तो जोगिंदर भाई ने ये कहा कि कुलजीत तेरी तो उम्र पड़ी है, मुझे फिर मैं आपका बाप लूं, मैं तो को नहीं लूंगा। बोले ना, न्यू को नहीं बात, आपने डॉक्टर स्वरूप सिंह के पास चलना पड़ेगा। मैं डॉक्टर स्वरूप सिंह जी के साथ, जोगिंदर भाई के साथ डॉक्टर स्वरूप सिंह को मिला और उनको कहा जी भाई साहब को दे दे। बोले भाई मैंने चौधरी साहब से पूछनी पड़ेगी। और वो बात उन्होंने करके और फिर भाई जोगिंदर के लिए बात करी तो उनको टिकट दे दी। ये मेरे वो वाकई याद है कि कैसा जमाना था, कभी शौक नहीं था बिल्कुल कि उम्मीदवारी का या विधानसभा का चुनाव लड़ना। तो आज के दिन तो बिल्कुल सगे भाई के लिए भी कोई नहीं छोड़ता। ना ना बिल्कुल, मैं तो देख कर कितना जमाना बदल गया जी। और उस जमाने को देखते हुए रीब को बिल्कुल। फिर भाई ऐसा बाद में जोगिंदर सिंह जोग का एक बड़ा नाम हुआ हरियाणा की राजनीति, बिल्कुल मंत्री बने वो बाद। और बिल्कुल उस भाई ने इस मेरे को छोटे भाई की तरह पूरे हल्के में मेरी पूरी उन्होंने रखी। और हर जगह मेरे को साथ रखते थे। कोई शादी वादी में जाना है, चलेंगे भाई साहब, वहां जाना है, तो उनके साथ बड़ा लाड रहा जी। उसके बाद ये जब चुनाव आया, एमपी का मेंबर पार्लियामेंट का था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का जी। तो मेरे पास चौधरी वीरेंद्र सिंह के पिताजी भी मेरे परिवार के साथ संबंध रहे हैं। चौधरी नेकीराम जी, चौधरी नेकीराम भी बड़े नाम थे, और चौधरी नेकीराम जी के भी जो पिताजी थे मेरे दादाजी के भी संबंध रहे हैं। और मुझे याद है मेरी बुआ जी की शादी हुई तो सर हयात खां थे कोई पंजाब के चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल, और संयुक्त पंजाब के। हाँ जी, हाँ जी, उनका नाम याद था या मेरे पूरी याद नहीं, और सर छोटू राम, वो शादी में भी आए, गाँव की दुनिया देखने आई थी, क्योंकि जब तो पाकिस्तान भी नहीं बना था, उस टाइम की बात बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आजादी से पहले का दौर। हाँ, तो उस टाइम से इनके जो चौधरी नेकीराम के पिताजी मेरे दादा शेर सिंह या शेर खां जो भी है, उनके लाड़ थे। एक सैयद थे यहाँ बरवाले के,
काफी लोगों का इनका ग्रुप सा था। और उस टाइम में मेरे उनका जो था ये चुनाव जब आया लोकसभा का चौधरी वीरेंद्र सिंह और ओम वीरेंद्र सिंह प्रकाश और ओम चौटाला जी। प्रकाश का, तो जी। वहां ऐसा हुआ कि मेरे को कोई मोजिज आदमी आके उन्होंने कहा कि भाई आप कांग्रेस में आ जाओ। मैं बोला जी कांग्रेस में तो मेरा विचारधारा पहले से ही, मैं तो निर्दलीय चुनाव में खड़ा रहा था बाकी। बोले नहीं आपके सारे हम काम करेंगे जी। मैंने काम का तो कोई नहीं। फिर मेरे साथियों ने कहा कि यार अपने काम हो जाएंगे। जमाना ऐसा था। तो उस वक्त जब मैं गया तो चौधरी भजनलाल जी और कुछ एमएलए, मेरे गांव का भी एमएलए बन गया था 82 में, चौधरी इंदर सिंह ने। इंदर सिंह। तो वो उस टाइम वो जब बैठे वहां तो उन्होंने कहा कि भाई आप कांग्रेस की मदद करो और मैं आपका मान सम्मान रखूंगा। और आप माजी मेरा नहीं, मेरे साथियों के, हमारे काम पब्लिकली काम ही कराएंगे हम, वो हमारे होने चाहिए। बोले ठीक है माजी, मेरा ये गांव से है इंदर सिंह ने, और नाते में गांव के हिसाब से मैं उनका चाचा लगता था लोग, लेकिन वो उम्र में बड़े थे इंदर सिंह जी। तो वो उन्होंने फिर भले एमएलए बड़ो है, सीएम बड़ो है, माजी सीएम बड़ा हुआ है मेरे कहने मैं सगला काम करूंगा। वो 2-4 एमएलए और बैठे थे वहां। तो मैंने देखा कि भाई चलो, साथियों की राय थी। मेरे साथ 15-20 गांव के सरपंच भी थे, हसनगढ़ का, बोबुए के, लितानी के, कुंबे के, जो काफी और साथी भी थे। बिल्कुल। तो जनाब वहां जाने के बाद मेरे पब्लिकली बहुत काम करे, मैंने काम भी कराए। किसी उस जमाने में क्या काम होते थे, नहरों के काम थे भाई, खाड़ बनवा दिया। हाँ, कोई ऐसे इस तरह काम भजनलाल जी को कह गए सीएम साहब को दिए करो जी। मेरे को एडवाइजरी कमेटी का इरिगेशन का मेंबर भी बना रखा था हरियाणा का। मैं दूड़ाराम जी मेंबर होते थे, जो अभी फतेहाबाद से विधायक हैं बीजेपी के। दो हम मेंबर होते थे उस टाइम एडवाइजरी कमेटी में। और मैं ग्रीवेंस कमेटी का भी मेंबर था जी। तो जनाब बड़े काम कराए पब्लिक में। आज वो मेरे काम आ रहे हैं सारे साथी, मेरे को एक फोन भी कर दूं तो कभी आ जाते हैं। तो वो वक्त था। और उस वक्त के बाद मेरे को जनाब इन्होंने इसमें रखा, भजनलाल जी ने भी पूरा मान सम्मान रखा। बिल्कुल। और फिर उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जब ये आए अध्यक्ष बने कांग्रेस के, इन्होंने भी मेरे को वो रखा। चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी, उन्होंने भी मेरे को कार्यकारिणी जिले में भी रखा और उनके साथ भी मैंने काम किया, पद यात्राएं करी। और उसके बाद मैं अम्बाड़ा से चंडीगढ़ सीएम के वहां धरना देना था। उसमें फिर जेल भी होगी थी, बुढ़ेल में हम जेल में रहे। बुढ़ेल जेल में शायद उस समय कुमारी शैलजा भी आपके साथ थी। हाँ जी, पहली बार रही मैंने। और शमशेर कुमारी सुरजेवाला उस टाइम पे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पहली बार। हाँ, शमशेर सुरजेवाला जी अध्यक्ष थे, बहन कुमारी जी पहली बारी राजनीति में, चौधरी दलबीर सिंह जी सर्वग्रास हो गए थे और उसके बाद ये राजनीति में आई थी। ये 87 की बात होगी। तो ये भी पद यात्रा में मेरे साथ थी, बहन जी भी। तो इनके बाद फिर हमने जेल में भी गए और उस अपोजिशन में कुदरती होती, कार्यकर्ताओं में लाठियां भी चल जाती हैं, चोटें भी आई। तो उसके बाद फिर अध्यक्ष जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने कांग्रेस के, तो भी मेरे को इन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नॉमिनेटेड मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर रखा कार्यकारिणी में। उसके बाद 2000 के अंदर मैं प्रदेश में डेलीगेट बना उपराणा ब्लॉक से, इलेक्टेड पीसीसी मेंबर बना। बिल्कुल जी। और मैंने जी फिर बंगलोर का सेशन में एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट का अधिवेशन था, मैं उसमें भी गया। और उसके बाद मैं पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर रहा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहा हिसार जिला का। बिल्कुल। और सतपाल शौकन जी होते थे। और फिर चौधरी हुड्डा साहब ने मेरे को
इस टाइम जिला अध्यक्ष बनाया था किसान कांग्रेस का। तो फिर 2003 में आप प्रदेश के सचिव बने मेन हाँ, कांग्रेस के। फिर 2003 में मैं फिर सेक्रेटरी बना दिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और फिर मैं जो भी कार्य होते थे गांव में प्रचार के लिए जाना, कोई जुलूस जलसों में मीटिंगें करनी, तो मैंने पार्टी का खूब तन मन से बात करी, धन से बात किया, जो भी मेरे से बनता था मैंने काम किया। और फिर एक वो दौर आ घनगर साहब जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हाँ जी, हाँ और जी। उन्होंने 2007 में आपको जो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है वर्तमान हाँ। में, और उस समय वो हरियाणा ग्रामीण बैंक था, उसका आपको जो है डायरेक्टर लगाया गया। 2007 में जी। और फिर तब आपने क्या क्या काम करे उस डायरेक्टर के? मैंने जो है जी ग्रामीण सर्व ग्रामीण बैंक जो है ग्रामीण बैंक, भारत सरकार ने उसमें नॉमिनेट किया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और इन्हीं ने मान किया। और मैं इसमें रहा 2-3 प्लान, 13-14 2013-14 तक लगातार रहा। 7 साल रहा। और मैंने उस टाइम यहाँ हिसार में सिर्फ 100 से 150 बैंक होंगे। और फिर हमने इसके अंदर पूरी मेहनत करी और हमने पूछा भाई ये स्टाफ भी जो है ना कम है, और बच्चे लग जाएं क्या? बोले जी बैंक खोलो फिर सारी बात होगी। मैं तो भाई प्रदुमन लेगा कैंची, सारे ये बैंक हिसार में, सारे रिबन काट दिए। भिवानी में, जींद में, प्रॉपर मैं ही खुद ही मैंने खुद ही रिबन काट काट के बैंक खोली। ये 2008-9 में मैंने भी हुई। फिर भर्तियां भी IBPS से टेस्ट होता है, वहीं से बच्चे लगते हैं। तो यहाँ इस बैंक में भी बाहर के लोग थे, कोई यूपी से था, कोई और था। मैंने सोचा यार ये तो ये भर्ती होगी तो ये तो बाहर से भी आएंगे, क्यों? नंबरों के मेरिट से बनते हैं जी। तो हमने इंटरव्यू में भी नंबर रखे, बोर्ड में पास करे। हरियाणा के बहुत बच्चे लगे। फिर आज वो जनरल मैनेजर हैं, कोई ऊपर RM रीजनल मैनेजर भी लग रहे हैं। तो वो ये इस बैंक की ये भी हमने खोले और बड़े इसमें बच्चों को भी लगाया और अच्छा रहा। ये हरियाणा के अंदर हर गांव में बैंक उस जमाने, अभी तो ये सरकार कह रही है कि बैंक खोलो और वो करो सारे वो क्या बोलते हैं अपना ऑनलाइन सिस्टम, अपना बैंक का खाता खोलो। तो ये काम हमने बहुत पहले कर दिया था। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो भी टाइम था एक। और उस टाइम मेरी हमेशा प्रदुमन जी कभी भी कोई लालसा टिकट विकट की नहीं रखी, कभी भी। क्योंकि मैं पता नहीं कैसी थी, मैंने नहीं। आप तो सिर्फ समाज की सेवा करते रहे। हाँ, लोगों के सुख दुख में काम आते रहे। मैंने नहीं कराया किसी का कोई लेकिन मेरे साथियों के दबाव से जी मैंने भर देता मैं। और फिर मेरी या कमी लगाओ या कुछ करो, मैं वहां जाता भी नहीं दिल्ली में कि भाई मेरी कोई करूं, पर फिर नहीं। साथियों कहने बनता तो वो बेचारे पूछते फिरते, फलाना नेता के पास गए हैं, आज वो कह रहे थे भाई उसका पैनल पर नाम है। तो मेरा हर चुनाव में मेरा नाम गया, पैनल पे भी रखे इन्होंने। लेकिन मेरे को उम्मीदवारी, मेरे को टाइम नहीं मिला कि भाई मेरे को ऐसा मौका मिलता जी। ये तो आपका सारा राजनीतिक कैरियर था। अब आपने जो 2024 में अभी जहां हम बैठे हैं जिस साल में, उसमें अभी जो है 1 या 1.5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होना है। हाँ जी, हाँ जी। उसके लिए आपने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जो है आप इच्छा जाहिर की है कि मैं भी एक सशक्त दावेदार हूं। अगर कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है तो आपकी क्या पोजीशन रहेगी? क्योंकि हिसार में एक बात और खास है, हिसार लोकसभा क्षेत्र में पिछले 4 जो चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 मुख्य चुनाव और 1 उपचुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा है। और वो प्रत्याशी थे जो अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं हिसार की राजनीति का, चाहे वो चौधरी जयप्रकाश हो या प्रोफेसर संपत सिंह हो या चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई हो, तीनों की ही बुरी हार हुई। तो अब कांग्रेस पार्टी अगर आप जैसे इतने अनुभवी नेता पर, इतने अनुभवी शख्स पर दांव खेले, तो आपकी क्या पोजीशन रहने वाली है? ऐसा जी जी,
पहली तो मैं उसके आज से 10 साल जी। बैक में मैं आपको बताता हूँ मेरी हिस्ट्री। जी। बाबूजी मेरे पिताजी चले गए 2003 में। चौधरी इंदर सिंह। हाँ जी, जी। मेरी माँ पिताजी मैं इन्हीं के साथ रहा हूँ। जी। मेरे पिताजी ने कहा था कि सर्विस नहीं करनी, जी। कुछ नहीं, ये खेती सामने है, खेती को आपने ही संभालना है। छोटे भाई पढ़ते थे, फिर ये सारे नौकरी लग गए, फिर मेरा और बन गया बिल्कुल जिम्मेदारी। तो हाँ, मैं खुद ट्रैक्टर लेके मैं खुद खेती करता था गाँव में, और मैंने खेती करी। और उसके बाद बाबूजी के जाने के बाद फिर मैंने हिसार में मकान बना लिया। मेरा बरवाड़ा में भी मकान है। फिर मैंने हिसार में मकान बनाया, तो ये बच्चे दोनों सर्विस लग गए। और फिर मेरी माँ भी हमारे साथ। मेरी माँ अच्छी एज होगी, 92-93 साल की। इनके 3-4 मेजर ऑपरेशन हुए, और कोई संभालने वाला भाई है, सब चंडीगढ़ सर्विस में जी। और सारे ये भी सर्विस में। तो मेरी मदर, मेरी वाइफ, और कोई है नहीं। अब मैंने जैसे 2 नर्स रखी हुई हैं, कंपाउंडर, एक वो डॉक्टर भी आता है चेक करने के लिए, फिर भी सारा लगाने के लिए भी यहाँ हैं। मेरी माँ कहीं नहीं जाना, मेरा यहीं रहना है। जी बिल्कुल। तो मैंने जैसे बाबूजी का भी ऑर्डर था, ऐसे ऑर्डर मस्ट बी ओबेड, माँ का है। जी बिल्कुल। मेरा फर्ज बना है, जब उनके मुंह से निकलेगी कहीं नहीं जाना मेरे साथ। तो मैं 10 साल से राजनीति से भी कट ऑफ रहा। कोई मुझे ऐसा टाइम मेरे को नहीं निकाल सका जिसमें मैं पब्लिक उसमें रहूं। तो रही अब चुनाव की बात, अब मेरे साथी दिवाली पे कुछ साथी आए और अपने हल्के के जी, और वो सारे साथी आ गए दिवाली पे। उन्होंने एक बात कही, भाई मैं सारे सलाह करके आए हो गए। बोले एक मीटिंग बुला भाई। मैं क्यों? बोले अपने काम नहीं हो रहे। 13 साल हमने पूरे जवानी में गुजार दिए। मैं भी 10वीं पास था कि मैं लायक जाऊं। बोले कोई बोले मैं फौज में कह रहा था, तू फौजी में लुआ दे। तो वो सारे साथी का था कि जी एक मीटिंग बुला लो। मैं भी उसमें के बोले बैठ के बात करांगे। तो मैंने उनको कह दिया बुला लो। फिर तो बरवाड़ा में अपने वो बहुत बढ़िया मीटिंग है। हाँ, फिर मैं कहीं नहीं, 1-2 फोनों पे बात हुई। तो मैं सोचा था 20-30 होंगे, तो 500-700 वहां मेरे साथी वहां पहुंच गए और हमने अच्छी मीटिंग करी। और हमने कोई वहां इंतजाम, कोई बैनर का, पर्दे का, या कोई एडवर्टाइज का, या न्यूज़पेपर वालों को बुलाना, या चैनल वालों को, कोई हमने वो नहीं किया। हमने अपनी ही बात रखनी थी साथियों के साथ, उनने अपनी रखनी थी। उन्होंने मेरे बात रखी, मैंने उनकी बात सुनी। मैंने भी उनको आश्वासन दिया जैसे तुम कहोगे मैं ऐसे ही चलूंगा। बोले भाई माँ बीमार रहे तो आपको पूरी मैं निकाल लूंगा, मैं टाइम, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कुछ बात करी, तो वो मैं अब चल पड़ा उस बात पे। अब जैसे ये इलेक्शन आया तो वो कहें जी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। मैं कैसे? हमारा बरवाड़ा हल्का, उसके 3 टुकड़े हो गए जी। उगलाना पहले ये एक पूरा हल्का होता था, बिल्कुल नारनौंद, कापड़ो वगैरह नारनौंद में चले गए। बड़े वाकिफ हैं हमारा, हर गांव में 50-100 घरों के साथ बड़ा प्रेम संबंध, रिश्तेदारियां इन गांव में, वहां भी हैं। फिर उन्होंने कहा जी नारनौंद हल्का में अपनी वैसी पूरी वो है। और यूथ, जब यूथ का मैं जनता पार्टी का रहा, फिर मैं कांग्रेस यूथ का रहा, फिर कांग्रेस का रहा, तो हमने मैंने बड़ा पदाधिकारी भी बनवाए थे पार्टी के जी। और यूथ कांग्रेस में जब रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने भी मेरे कहने पे बहुत सारे यूथ के साथी बनाए थे। तो नारनौंद, फिर एक हल्का था बुआनी खेड़ा, वो इसमें जो भिवानी जिले का आता है, भिवानी का आता है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल। तो वहां हमारे कई घनघसों के गांव हैं जी, बड़े बड़े। धनाना है, 10-12 हजार वोट हैं। पपोसा है, सुखपुरा है, जताई है, कई गांव हैं उसमें। तो वो बोले जी अपने तो वहां भी खूब हैं। फिर मेरे पिताजी जैसे सोरखी रहे हैं और मुंडाल भी है। तो ये
कुछ एरिया ऐसा है जो थुराना है। तो फिर हमने कहा कि भाई बात तो तारी ठीक है साथी। फिर वो बोले जी नारनूंद अपना, बरवाड़ा अपना, उकलाना अपना, और फिर बोले बुआनी खेड़ा अपना, और हंसी हिसार हो गया। मैं बोले आदमपुर वहां तो मैं न्योली रही है अपना जो है चूड़ी, जिन गांवों में मेरी रिलेशन है, रिश्तेदारियां हैं जी। बोले जी मोदी मामला है, आप ये काम कर सकते हैं। फिर मैं तारी मर्जी, मेरे पास वो फार्म ले आए और वो मेरे फार्म भर के ले गए थे और वो दिए। बोले जी हम तो भरे। तो ऐसा है जी, वो तो पार्टी की अगर इच्छा है तो ये मेरा उम्मीद है कि मैं इस सीट को बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। एक तो आदमी की यानी इतनी मेहनत की भी जरूरत नहीं है जितनी, एक तो रिलेशन बहुत है बिल्कुल, और हम अपनी जो एक देहाती कम्युनिटी है ना, इसमें ये चीज रिलेशन ही काम आते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरी, मेरा परिवार ऐसा रहा है, हम जात पात से अलहदा रहे हैं। हमारा जो है ना पुराना खूनी रिश्ता है, नैन और धनगर जी। तो बरसूख भी अच्छा है जी, प्यार भी अच्छा है जी। लेकिन मुझे क्योंकि सब सर्विस के थे, मेरे पिताजी ने कहा कि आपने सर्विस नहीं करनी जी, खेती संभालनी है जी। उस हिसाब से अब मैं महसूस करता हूँ जी। मैंने भाई सारे एडजस्ट होने के बाद मैं खेती में रह गए, अब अकेलापन सा महसूस करता हूँ। सब नौकरी पेशे का पूरा परिवार सब बाहर निकल गए जी। अब मकान बरवाड़े में भी है जी, मेरा, यहाँ हिसार भी है जी। और गांव में भी मैं खेती संभालता हूँ, जाता हूँ, बुजुर्ग में दुख सुख में भी जाना पड़ता जी। है, खुद गाड़ी चलानी पड़े। तो मेरी उम्र को देखते हुए जी, दिल जवान है, ये सच्चाई है जी, मेहनत का जज्बा भी है, ये भी सच्चाई है जी, लेकिन उम्र इबलाऊ सा नहीं कर रही। जी। और अब लोगों का है जी। कि जी आपने सारी उम्र गुजार दी, हमारे कहने से एक आप आखिरी टक्कर मारो। आखिरी टक्कर तो एक बार कर लो जी, हाथ जोड़ के गए वो वो तक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली बात है, वो आखिरी टक्कर लेने के लिए माया। बस मेरे को धक्के से वो फार्म भरवाया अभी ने, विधानसभा के भी पिछली दफा इन्होंने फार्म भरवाया जी। धक्के से, बोले भाई ना हम भर के, मैं नहीं गया, खुद भर के आई ये। जी। और फिर मेरे को जैसे हुड्डा साहब ने भी कहा भाई मैं मदद करूंगा, बहन शैलजा जी ने भी कहा, फिर जो इन्होंने किसी को दी मैंने तो उसकी मदद करी। जी। मैं कभी इसका लालच नहीं किया। जी। अब मैं देखने लग रहा हूं कहीं तो ऐसे मारा मारी, टिकट टिकट टिकट। मेरे बरवाड़े के भी कुछ साथी ने बोले जी आप अगर आ जाओ ना, वो तो विधानसभा की कहा करते जी। कि बोले जी कहानी बन सकती नहीं, तो उधर काम हमारा तो बरवाड़ा वाला भी काम ऐसा है, सड़कें खराब सारा हालात। हाँ, बरवाड़ा में भी लगातार कांग्रेस पिछले 2 अब मैं कह रहा यार जी। मेरी उम्र तो देखो तुम, जी। 70-72 का होने के बाद ही कहानी इस तरह की, तो मेरे को ये महसूस होता है तू आ रहा भी इतने सालों से, मेहनत भी करी, और तू उम्मीदवारी, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों ऐसी आदत थी कि जैसे ये मैं तो अचंबा मानता हूँ, देश सेवा के लिए नहीं टिकट मिल जाओ, पार्टी की कोई जरूरत नहीं, फिर छोड़ देंगे ये लोग उसमें रुड़ के। बिल्कुल। नेताएं बदलते हैं, उनके गुट बना देते हैं कई कार्यकर्ता ऐसे देखे मैंने। मैं उसका भाई आस्था है, आस्था रखनी चाहिए, कोई किसी के साथ जुड़ो, कोई किसी के साथ जुड़ो, लेकिन पार्टी सर्वोपरि होनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो पार्टियां बदलते देखे मैंने जी। टिकट लेके फिर एमएलए बन गए, फिर वो देखो जैसे आज बिहार में हो रहा है, आप देखते हो। बिल्कुल। तो ये सारी कहानियां जो है प्रद्युमन जी, मैंने मेरी इसलिए इसमें नहीं था कि एक सही सच्चा या जिसके ये चीज ना हो कि भाई मैंने कुछ बनना है, तो अगर पब्लिक चाहती है तो उनके वो सामाजिक कार्य तो करो जी। वो कोई है नहीं, कल ने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, वो टिकटार्थी बन रहे हैं जी। बिल्कुल। तो भाई बनो। और तो इसलिए मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने तो कभी पार्टी का मान सम्मान चाहे बहुत दिया, लेकिन ना हो टिकट, ये कोई टिकट की कोई जरूरत नहीं होती। मान सम्मान तो अगर अपन कोई नेकी नियत, अच्छी नियत से, मन साफ हो, अगर हम कोई काम करते हैं और मेरी आत्मा ये कहती है अच्छा काम है, तो वो सबसे बड़ा मान है। वही मान सम्मान मानना अपना, और उसी के हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं पार्टी में।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई प्रद्युमन, अब जमाना बदल गया। बस अब देखते हैं तो महसूस करते हैं कि वो जमाना और आज का जमाना तो दिन रात का फर्क आ गया। वह राजनीति जो है ना, जो एक समाज सेवा की टाइप थी, वह नहीं है। और जिन लोगों को हम बनाते हैं उस टाइम तो हाथ जोड़ के आगे फिरते हैं, फिर उसके बाद वही लोग कुर्सियों में बैठ के हाँ भाई बोलिए क्या काम है, फिर लाइन बन जाती है। देखो मैं तो इन चीजों से दूर हूं, इसलिए मेरे बस की बात है नहीं। लेकिन समाज वाले साथी प्यारे वो चिमड़ के कह देते हैं नहीं जी करांगे ये करांगे, तो वो बात है बस। बाकी अगर कोई बात ऐसी आती है जी, पार्टी अगर विचार करती है जी, सब बात है, हम पूरी जैसे सेवा करते आए हैं सेवा करेंगे जी। और अब भी हम तो अब भी कोई जो मौका मिलता है साथियों के साथ जी, गांव में जाता हूँ, दुख सुख में गांवों में जाता हूँ, बरवाड़ा और उकनाना और कुछ नारनू का एरिया, ये तो मेरा इतना है कि भाई बिल्कुल जैसे घर वर्गा है जी। इन गांवों में तो बहुत अच्छा मेरा मेल मिलाप है। और कुदरत की बात है, रिलेशन बहुत है इन गांवों में जी। मेरे गांव के तो बड़े बड़े गांव है ना जी, उनमें बहुत, एक गांव में चले जाओ आज तो उस जमाने के अंदर वो शेर खां का दादा था। तो उसने जब ये गांव बचा था तो पूरा गांव में हमारा आज भी प्रेम है, उस टाइम भी प्रेम। और ध्यानी की जितने गांव थे 36 बरादरी की ध्यानी को मान के चले थे वो, और उन्होंने पूरी इस परंपरा को निभाया। और आपका गांव भी बिनैन खाप में आता है, बिनैन जो खाप में। हरियाणा की एक बहुत बड़ी खाप है। अब तो गांव बिनैन बड़ी खाप है जी। और उधर से मेरी 84 खाप भी हमारी जो है जाटो चुरासी खाप है, हाँ। जो जिसमें धनाना और जो पूरा भवानी खेड़ा हल्का, बिल्कुल उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, उसमें योगदान है। तो कुल मिलाकर के कहने का अभिप्राय यही है कि अगर कांग्रेस पार्टी कुलजीत सिंह धनगस जी को चुनावी मैदान में उतारती है तो निश्चित रूप से आप कांग्रेस का हिसार में जो पिछले काफी सालों से एक सूखा है उसको जो है आप दूर करने का काम करेंगे। बिल्कुल जी, जैसे मैं इरिगेशन बोर्ड में था जी, मैंने एडवाइजरी कमेटी में था, सलाहकार समिति में मैंने कुछ नहरें का निर्माण जो हुआ जी, वो भी हमारी सहमति से हुए जी, कई नाके मोगे जमींदारों के क्या काम होते हैं जी, वो भी हमने ठीक करवाए जी, पानी की बड़ी किल्लत थी। और उसके बाद जो इस तरह की कहानियां थी जो काम करवाने का पता है आपने। हाँ। लोगों वो हमने बहुत कराए, जैसे पास करने लग जाते हैं, जो चोरी कर ली किसान ने पानी की उसका वारबंदी काटो, नहीं भाई नहीं, उसको पैसे लगा दो, दूचन कर दो, त्रिचन कर दो, वार मत काटो। तो यूं जहां आदमी रहता है अपने जमींदारी का, मुझे पता है कि जमींदारी की कितनी तकलीफ है, कितनी बात है, तो हम वो बातें रखा करते। तो हमारा अगर कोई मौका आता है भाई साहब तो हम जरूर उम्मीद है कि वो काम करेंगे जो जैसे पहले बुजुर्गों के वो हुआ करते। आप एक चीज देखो, अब बीजेपी वाले कह देते हैं जी भाई भतीजावाद, यहाँ कहानी एक ऐसी है, कांग्रेस के ऊपर ऐसी बात नहीं आ सकती। कांग्रेस में 3 लोगों ने, नेहरू जी की जो माँ थी वो भी, उसने भी जेल काट उड़ी है जी, और नेहरू जी ने भी, और न ये तो सारी जेल काटी है इन्होंने, तो लठे खाए हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, और इनके लड़के आते हैं, इनके वो नहीं आते, पब्लिक ले आती है। बिल्कुल, उन्होंने बलिदान कर रखे है देश के लिए। कांग्रेस पार्टी ने एक बात तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नौजवानों को देखो, एक इस बीजेपी की मैंने देखी, इसने ऐसे चेलों को टिकट दे दिया जो अखबार वाले उनका नाम भी नहीं जाना करते। जी, बिल्कुल, कभी वो पब्लिक में भी इतना नहीं थे जी, और वे विधायक बना दिए, विधायक मुख्यमंत्री तक बना दिए, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री तक बना दिए जी। कांग्रेस थोड़ा सा ये कर ले कि भाई ऐसे फ्रेश आदमी को जो मेहनती हो। अब कांग्रेस में एक मुझे भी तकलीफ है इस बात की कि यहाँ 40-40 साल जिन्होंने काम किया, मेहनतें करी, लठे खाए, जेल में गए, पार्टी की नीतियां प्रचार किया, गांव-गांव घर-घर, जो आज हम गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं ये तो हम 30 साल पहले करते थे जी।
और सब घरों में प्रचार रखा और पार्टी को उत्थान कराया। लेकिन कैंडिडेट ऐसे आ जाते, उससे पब्लिक चिढ़ती है जी। महसूस करती है कि देखो हमारे पास आज जैसे जो अभी अभियान चल रहा है घर घर का, आज जैसे ये रैलियां हो रही हैं या जो यात्राएं हो रही हैं, अब ये चीजें जो आदमी मेहनत करता है ये दिखता है पब्लिक को जी। और घर घर जो बच्चे प्रचार बांट रहे हैं अब वो भी दिखता है कि भी ये आदमी हमारे आ रहे हैं। और उन आदमी को, उन कार्यकर्ताओं को अगर वंचित कर देती है पार्टी मौके पे, तो और कोई और नया चेहरा आ जाता है तो उस तरह पार्टी में कमजोरी आती है। जी सही। आदमी होना चाहिए पार्टी का पक्का, वफादार और उसका मेहनत, ये चीज पब्लिक देखती है जी। और वहां अगर उसमें कोई नाम दे दिया जी फलाने का, तो उससे थोड़ी सी पार्टी कमजोर होती है जी। अब ये पार्टी ने देखना होगा, कम से कम अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को, नए कार्यकर्ताओं कोई जो मेरे जैसे हैं उम्र के भी आप इतने हो गए, कोई बात नहीं, आप उन लोगों को लेके आओ, नौजवानों को भी ले आओ, बुजुर्गों को भी ले आओ, ले आओ उनको जो पार्टी के वफादार रहे हो, कई कई साल तक यहाँ बेचारे काम करके मर गए, उनका कोई उनको पूछने वाला नहीं है जी। सही बात है। उनका कोई नाम नहीं बताता, कोई कह देता है ये तो जी ये तो उसका ग्रुप से है या उसके ग्रुप से नहीं। उनको आप आगे ले आओ, पार्टी मजबूत रहेगी और पार्टी आगे भी आएगी। ये कमजोरी का कारण भी यही है कि अच्छे आदमी पीछे रह गए और जो पहले आदमी आते थे, पहले नेता लोग आते थे, वो उन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। आज उनके बच्चे अगर आते हैं या उनकी जनरेशन आती है तो पब्लिक लाती है, वो पब्लिक इसलिए लाती है, उन्होंने बलिदान कर रखे है देश के लिए। भाई इंदिरा गांधी जी मरी जी, क्या झगड़ा था, देश के लिए मरी है वो। बिल्कुल। राजीव गांधी जी एक्सपायर हुए, क्या झगड़ा था, वो देश के लिए एक्सपायर हुआ है जी। तो ये चीजें प्रद्युम्न जी पार्टी देखेगी तो ठीक, तो बेड़ा पार हो जाएगा। अरे दूसरी पार्टी आ रही है, बोले जी इनमें भाई भतीजारत तुमने करया के देश में आजादी में एक नाम तो गिना दो कि देश के लिए ये किया, या देश के लिए जेल काटी थी, या देश के लिए आजादी में कोई हिस्सा लिया हो। इन पे कोई नहीं है हिस्सा और कांग्रेस पे ब्लेम लगा देते हैं। कांग्रेस पार्टी देश के लिए 36 बरादरी की है और इसमें बहुत लोग बस अगर कोई कमी रही है इस पार्टी में, बस उसमें यही कमी रखी गई है, नुमाइंदगारी जो है ना वो सही नहीं पहुंची जी। वहां वंचित रख दिए उन लोगों को, अपने जो इससे आदमियों को ले आए, ऐसे कार्यकर्ताओं के जो कार्यकर्ता नहीं है, चाटुकार टाइप के लोग हैं। मैं नाम नहीं लेता, मैं पहले पीछे देखे हैं, मेरे बरवाड़ा हल्के के भी देखे हैं मैंने और भी दूसरे देखे हैं जो कभी कुछ भी नहीं रहे, कोई मेहनत नहीं करी थी, कभी हल्का में नहीं गए, कभी गांव में नहीं गए, उठा गए उसको टिकट दे दी। ऐसे पार्टी कमजोर होती है, लोग मायूस हो जाते हैं। अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो मेहनती कार्यकर्ता है उसको आगे लेके आना चाहिए। पार्टी बिल्कुल मजबूत है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अब राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आने वाला टाइम पूरा हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस की राज होगा और जो कमी रही है, ये 2-4 कमी है, अगर ये पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल रहेगा जी। तो ये है आपकी बात। ये हमारे साथ थे कुलजीत सिंह घड़ंगस, जो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने और ना केवल हिसार लोकसभा क्षेत्र बल्कि आसपास के क्षेत्र के भी सबसे पुराने कांग्रेसियों में इनका नाम लिया जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा को समर्पित कर दिया है। अब ये हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के जो टिकट के दावेदार हैं उनमें शामिल हैं। ना केवल दावेदारों में शामिल हैं बल्कि सबसे मजबूत दावेदारों में इनका नाम माना जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा के चुनाव में कुलजीत सिंह घड़ंगस पर अपना दांव खेलती है तो निश्चित रूप से जो 4 बार का लगातार सूखा हिसार लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस को झेलना पड़ रहा है, उसमें हरियाली आने की पूरी संभावना है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युम्न जोशीला।